अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है Vivo S1 Pro का रिव्यू। दोस्तों, अगर इंट्रो पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक ज़रूर दे देना और अगर बहुत पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो बेसिकली Vivo S1 Pro Vivo S1 का सक्सेसर है। Vivo S1 को पिछले साल लॉन्च किया गया था 36,000 रुपये की प्राइस रेंज में, 4GB रैम और एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ, और इसी वजह से वो फ़ोन एक ब्लॉकबस्टर फ़ोन था और 2019 में वन ऑफ माई फेवरेट फ़ोन्स भी था। तो अब Vivo ने अपना S1 Pro लॉन्च किया है जिसको 43,000 रुपये की रिटेल प्राइस में पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। फ़ोन 8GB रैम और 128GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ आता है और इसके पाकिस्तान में 2 कलर्स लॉन्च हो रहे हैं, एक है ब्लैक और एक है हमारा आज का कलर यानी कि ड्रीमी व्हाइट। तो दोस्तों, अब मैं Vivo S1 Pro को काफ़ी दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और अगर रिव्यू को बिल्ड क्वालिटी से शुरू किया जाए तो फोन की बैक इस ग्लॉसी प्लास्टिक की है जो कि ग्लास जैसी दिखती है और बीच में रेल भी प्लास्टिक की है और इस कॉपर कलर में है। फोन की बैक कर्व्ड है और इसकी हैंड फील मुझे बहुत पसंद आई। बिल्ड प्लास्टिक की होने के बावजूद भी ये फोन हाथों में काफी प्रीमियम फील होता है। हाँ, इस प्राइस में रेडमी के फोन्स में गोरिल्ला ग्लास होता है और आप में से बहुत लोगों को गोरिल्ला ग्लास ज्यादा पसंद है, लेकिन प्लास्टिक की ड्यूरेबिलिटी बेहतर होती है और ये फोन ड्रॉप्स को ज्यादा बेहतर बर्दाश्त करेगा। इसके साथ साथ बैक पे जो कैमरा को इस डायमंड शेप्ड अरे में डाला गया है उससे दिखने में मुझे ये फ़ोन बहुत खूबसूरत लगा। अगर बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो वॉल्यूम रॉकर्स और पावर और स्क्रीन ऑन ऑफ बटन्स फ़ोन के राइट साइड पे हैं और इस पावर बटन को कॉन्ट्रास्टिंग रेड कलर में बनाया गया है। साथ में लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे है और नीचे हैं इस फ़ोन के माइक, USB Type-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल, जबकि हेडफोन जैक को ऊपर वाली तरफ रखा गया है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मुझे मुनासिब लगी और फोन का लुक मुझे बहुत पसंद आया। अगर डिस्प्ले पे आए तो Vivo S1 Pro का डिस्प्ले Vivo S1 के डिस्प्ले से आइडेंटिकल है। वैसी ही नॉच, वैसी ही पिक्सल डेंसिटी और वो ही साइज। Vivo S1 Pro में एक 6.38 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगा हुआ है जिसका रेजोल्यूशन फुल HD 1080x2340 है और पिक्सल डेंसिटी 404 ppi है। इसके साथ साथ इस डिस्प्ले में एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है। इस फ़ोन का डिस्प्ले मेरे लिए इस फ़ोन का फेवरेट फीचर है क्योंकि ये एक एमोलेड पैनल है और दोस्तों एमोलेड पैनल की ही वजह से Vivo S1 भी एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर सक्सेस था। अगर आप इस फ़ोन के मेन कंपेटिटर्स को देखें यानी कि Realme 5 Pro और Redmi Note 8 Pro तो उन दोनों में IPS LCD पैनल्स लगाए गए हैं और इस प्राइस रेंज में बहुत कम फोन्स में आपको एमोलेड पैनल्स दिखते हैं। बेसिकली एमोलेड पैनल्स के कलर ज़्यादा पंची होते हैं, इनके ब्लैक ज़्यादा डीप होते हैं और ओवरऑल एमोलेड टेक्नोलॉजी को IPS LCD टेक्नोलॉजी के ऊपर सुपीरियर माना जाता है। इसके साथ साथ एमोलेड पैनल ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट भी होते हैं और आप इनमें डार्क मोड एक्टिवेट करके बैटरी भी बचा सकते हैं। साथ ही साथ फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मौजूद है और इस वक्त इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी भी सिर्फ एमोलेड पैनल्स में ही डाली जा सकती है और इसी वजह से Vivo S1 Pro इस वक्त डिस्प्लेस के लिहाज से इस प्राइस रेंज में अनडिस्प्यूटेड विनर है। इसके साथ साथ S1 Pro में S1 के ऊपर जो एक और अपग्रेड किया गया है वो है इसके कैमरा में और अब इस फोन में एक क्वाड कैमरा सेटअप है जिसमें एक 48 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला वाइड एंगल लेंस है, 8 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है ब्लर्ड बैकग्राउंड और पोर्ट्रेट इफेक्ट्स के लिए। आगे वाली तरफ इस ड्यू ड्रॉप नॉच के अंदर एक 32 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर वाला वाइड एंगल सेल्फी शूटर है। दोस्तों, पहले जरा सी बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरा के सेंसर के बारे में। तो S1 Pro के अंदर सैमसंग का GM1 सेंसर लगाया गया है। ये बेसिकली वही सेंसर है जो हमने इससे पहले Realme 5S में भी देखा था और याद रहे कि Realme 5S इस वक्त 30,000 की रिटेल प्राइस पे मौजूद है, जिसका मतलब है कि इससे कोई 14,000 रुपए ज्यादा सस्ता है। सैमसंग का GM1 सेंसर बेसिकली एक 12 मेगापिक्सल का सेंसर है जो एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस जिसको इंटरपोलेशन कहते हैं उसको इस्तेमाल करके 48 मेगापिक्सल की पिक्चर्स बनाता है, लेकिन इस सेंसर को ट्रूली 48 मेगापिक्सल का सेंसर नहीं समझा जाता क्योंकि एक्चुअल जो सेंसर है वो 12 मेगापिक्सल का है। तो ये चीज जहन में रखेगा। अगर ओवरऑल इमेज क्वालिटी की बात करें तो मुझे मुनासिब लगी और याद रहे कि मैं इन इमेजेस को हमारे इंस्टाग्राम पे भी शेयर करूंगा, तो आप हमें reviews_pk पे फॉलो कर सकते हैं। GM1 सेंसर होने की वजह से बहुत अमेजिंग इमेज क्वालिटी ना एक्सपेक्ट करें, लेकिन कैमरा डेली यूज के लिए ठीक है। कैमरा की डायनामिक रेंज मुझे ठीक लगी। ब्राइट इमेजेस में भी आसमान का ब्लू दिख रहा था
और मुझे क्लिप्ड हाइलाइट्स या क्रश शैडोज नहीं दिखे। कलर रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन कहीं कहीं कलर्स में फर्क था। मिसाल के तौर पे इस इमेज में ये फूल ब्लड रेड कलर के होने चाहिए, लेकिन कैमरा इनको थोड़ा सा पिंक शेड में दिखा रहा है। शार्पनेस की बात करें तो यहाँ भी गुजारा है, लेकिन इस प्राइस रेंज में इस फोन से ज्यादा शार्प कैमरास मौजूद हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल का होने की वजह से जब आप इस पे स्विच करते हैं तो आपको क्वालिटी ड्रॉप अच्छी लाइटिंग कंडीशंस में भी दिखता है। अगर मैक्रो कैमरा की बात करें तो कैमरा 2 मेगापिक्सल का होने की वजह से इमेजेस बहुत ही सॉफ्ट निकल के आती हैं। अगर लो लाइट परफॉर्मेंस में आए तो इस प्राइस रेंज में कभी भी अच्छी नहीं होती, लेकिन f1.8 एपर्चर होने की वजह से कुछ हद तक गुजारा है। दोस्तों, वीडियो क्वालिटी का जायजा लेने के लिए मैं आपको एक वीडियो का सैंपल दिखाता हूं। Vivo S1 Pro का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p है और इस फोन में कोई इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी मौजूद नहीं है। अगर सेल्फीज़ की बात करें तो मैं कुछ अरसे से वीवो की सेल्फी गेम से काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ और यहाँ S1 Pro का 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर जिसमें HDR भी मौजूद है वो बहुत अच्छी सेल्फीज़ लेता है, शार्प और अच्छी डायनामिक रेंज। दोस्तों, अगर ओवरऑल बात की जाए तो मुझे Vivo S1 Pro के कैमरा ने बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं किया और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस फ़ोन के कंपेटिटर्स में ज़्यादा सुपीरियर हार्डवेयर भी लगाया गया है और Realme के केस में तो ज़्यादा सुपीरियर सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग भी मौजूद है। तो अगर कैमरा आपके लिए एक प्रायोरिटी है तो मेरा मशवरा आपसे होगा कि आप इस फ़ोन के कंपेटिटर्स की तरफ देखें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं Vivo S1 Pro के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस की। तो Vivo S1 की 4GB से बढ़ा के रैम को 8GB कर दिया गया है, GPU को Mali G52 से अपग्रेड करके Adreno 610 कर दिया गया है और माइक्रो USB की जगह इस बार USB Type-C पोर्ट दिया गया है और ये यकीनन खुशाइंद अपग्रेड्स हैं। लेकिन इस फोन का जो प्रोसेसर है यानी कि Snapdragon 665 वो इस प्राइस रेंज के हिसाब से खासा वीक प्रोसेसर है। यही प्रोसेसर हमने 25 से 35 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज में भी देखा है, यानी कि Realme 5, Realme 5S और Xiaomi के Redmi Note 8 में। और इस प्राइस रेंज के हिसाब से मेरा ख्याल है Vivo S1 Pro में Snapdragon 700 सीरीज का कोई प्रोसेसर होता और Adreno 612 टाइप का GPU होता तो बहुत बेहतर होता। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो बेंचमार्क्स की हद तक Geekbench 4 में Vivo S1 Pro का सिंगल कोर स्कोर 1516 आया, जबकि मल्टी कोर स्कोर 5525 आया। अगर Antutu बेंचमार्क की बात करें जहां GPU को भी एक वेटेज दी जाती है, फोन का स्कोर 1,85,829 आया। अगर बेंचमार्क से कंपैरिजन करें कंपेटिटर फोन्स के साथ तो मुकाबले में Vivo S1 Pro की परफॉर्मेंस काफी बिलो एवरेज है। एक ताज्जुब की बात यह है कि S1 Pro के Geekbench 4 में Vivo S1 से भी कम स्कोर्स आए हैं, लेकिन अगर हम Antutu बेंचमार्क्स की तरफ देखें तो क्योंकि इसमें GPU परफॉर्मेंस को भी टेस्ट किया जाता है तो यहाँ Vivo S1 Pro के Adreno 610 GPU की बदौलत परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। एवरीडे यूसेज की बात करें तो Snapdragon 665 आपकी एवरीडे यूसेज की एप्स आराम से हैंडल कर लेगा। डेली नॉर्मल यूसेज में मुझे कोई लैग नहीं फील हुआ और फोन स्मूथली ऑपरेट हो रहा था। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स टाइप की लाइट एप्स ये फोन आराम से उठा लेगा। लेकिन अगर आप हैवी एप्स और गेम्स इस्तेमाल करते हैं तो शायद आपको इससे ज्यादा पावरफुल फोन दरकार हो। अगर गेमिंग की बात करें तो Vivo S1 Pro पे आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन सीरियस गेमर्स के लिए मैं ये फोन नहीं रेकमेंड करूंगा। हमने इस फोन पे PUBG चलाई तो बाय डिफॉल्ट लो सेटिंग्स पे चली और गेम बिल्कुल प्लेएबल थी, लेकिन PUBG में ग्राफिक्स सेटिंग्स को इंक्रीज करने का कोई ऑप्शन नहीं था और गेम फुल HD पे नहीं चलेगी। इसके साथ साथ एक और ताज्जुब की बात यह है कि मैंने जब Vivo S1 Pro पे कॉल ऑफ ड्यूटी खेली तो गेम बाय डिफॉल्ट हाई सेटिंग्स पे चली और इसमें ग्राफिकल सेटिंग्स चेंज करने के ऑप्शंस मौजूद थे और गेम प्ले भी बहुत स्मूथ था। अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड और एक्यूरेसी की बात करें तो मुझे बिल्कुल मुनासिब लगी। डेली यूसेज में फ़ोन बहुत आराम से अनलॉक हो रहा था और मुझे कोई इश्यूज़ नहीं हुए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बैटरी और चार्जिंग स्पीड की। तो Vivo S1 Pro में 4500 mAh की बड़ी बैटरी लगाई गई है और साथ में फ़ोन में Vivo की 18 वाट की ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग भी मौजूद है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो 30 मिनट में 30% बैटरी थी और पूरी बैटरी चार्ज होने में 2.25 से 2.5 घंटे लगेंगे, जो कि थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मुझे ये बड़ी बैटरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। हैवी यूसेज के साथ भी ये फ़ोन आपके लिए एक दिन आराम से निकाल लेगा और अगर आपका यूसेज लाइट हो तो 1.5 से 2 दिन भी निकल सकते हैं। और इसकी बड़ी वजह है इस फ़ोन का अंडर पावर्ड Snapdragon 665 प्रोसेसर, साथ में सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसमें आप डार्क मोड भी ऑन कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बैटरी सेव करता है। तो ऑल इन ऑल मुझे इस फोन की बैटरी लाइफ ने बहुत ही ज्यादा खुश किया। अगर इंटरफेस की बात करें तो Vivo S1 Pro Android 9.0 Pie के साथ शिप होता है, जिसके ऊपर Vivo की अपनी FunTouch OS 9.2 लगी हुई है। FunTouch OS बेसिकली एप्पल के iOS से इंस्पायर्ड है, तो आपको सारे अपने आइकन्स होम स्क्रीन पे ही मिल जाते हैं। इसके साथ साथ मेन्यूज भी एप्पल के जैसे दिखते हैं और कंट्रोल सेंटर भी स्क्रीन के नीचे से खुलता है, जैसे पहले एप्पल के फोन्स में हुआ करता
करता था। iOS को माना जाता है कि एक बहुत ही सिंपल इंटरफेस है ताकि हर कोई इसको आराम से इस्तेमाल कर ले, तो उस लिहाज से एवरीडे यूजर्स के लिए फन टच OS एक बहुत ही अच्छा इंटरफेस है। तो दोस्तों, अगर रिकैप कर लिया जाए तो इस फोन की बिल्ड क्वालिटी मुझे मुनासिब लगी, लेकिन लुक मुझे बहुत ही पसंद आया। इस फोन का डिस्प्ले मुझे एक्सीलेंट लगा। कैमरा परफॉर्मेंस मुझे बिलो एवरेज लगी। परफॉर्मेंस के लिहाज से भी ये फोन मुझे थोड़ा सा बिलो एवरेज लगा, लेकिन अगर बैटरी साइज और बैटरी लाइफ की बात करें तो उसने मुझे बहुत खुश किया। Vivo S1 Pro उसी चीज को आगे लेके बढ़ रहा है जो Vivo S1 ने शुरू की थी। हाँ, इस फोन का कैमरा सबसे अच्छा नहीं है और ना ही इसका प्रोसेसर सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जो चीज ये ऑफर कर रहा है वो है एक सुपीरियर एमोलेड डिस्प्ले। इस फोन को उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बहुत ज्यादा वीडियो कंटेंट कंजम्पशन करते हैं अपने फोन पे, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं या फिर नेटफ्लिक्स वीडियोस देखते हैं, और डिस्प्ले उनके लिए एक बड़ी प्रायोरिटी है। इसके साथ साथ बड़ी बैटरी और अच्छी बैटरी लाइफ का मतलब यह है कि आप इस फोन पे बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर सकेंगे, और इसका प्रोसेसर डेली यूसेज की एप्स काफी आराम से उठा लेगा। तो अगर आपका यूसेज बहुत ज्यादा हैवी नहीं है और आप हैवी गेमिंग नहीं करते तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपके Vivo S1 Pro के बारे में क्या ख्यालात हैं? क्या आपको लगता है कि ये फोन भी Vivo S1 की तरह एक ब्लॉकबस्टर सक्सेस है? आपको इस फोन के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।